I heartily welcome to all of you in my YouTube channel हर सिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन। हर सिद्धि एक दिशा शून्य से सर्जन की ओर। आज हम क्लास फिफ्थ के लेट टू का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर का जो आयोजन है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजियनल ऑफिस अहमदाबाद के द्वारा किया गया था। लर्नर्स अचीवमेंट टेस्ट क्लास फिफ्थ लेट टू, उसमें जो इंस्ट्रक्शन थी वो अगर देखें तो उसमें टाइम अलॉट किया गया था 90 मिनट्स। और जो चार सब्जेक्ट है इंग्लिश ईवीएस हिंदी मैथ्स सभी को इसमें ऐड किया गया था। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स था और टोटल ऐसे 30 क्वेश्चन थे। 30 मार्क्स का ये पेपर था। जो पहला क्वेश्चन था वो इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़ा था। उसमें एक पैसेज दिया गया था। पैसेज यहाँ मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। पैसेज को ध्यान से आप सुनिएगा और आप भी खुद भी बाद में उसमें ऑब्जर्व करके रखिएगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर है। Read the given passage carefully and answer the question 1 to 4. One of the most popular foods of all time is chocolate. We ate chocolate candy and we drink hot and cold chocolate drinks. The chocolates we ate today is made from a lot of different ingredients, but the most important ingredients is cocoa bean. The story of cocoa bean and its long journey to stores and supermarkets all over the world started hundreds of years ago in Mexico. Cocoa trees need hot and humid weather, and they originally grew in the Yucatan Peninsula. The Mayans were the first people to eat cocoa beans. They picked cocoa beans from wild trees and cleared land to cultivate their own trees. They made a drink from cocoa beans and also exchanged them for other goods. They also used cocoa beans for religious ceremony. यहाँ पर जो चॉकलेट की बात हो रही है वो चॉकलेट जो है वो कोकोआ बीन से बनता है। एक इंग्रेडिएंट्स जो है चॉकलेट बनाने का कोकोआ बीन, उसके बारे में डिस्कस किया है गया है कि ये 100 ऑफ ईयर्स अगो मैक्सिको में खोजा गया था। और अगर कोकोआ ट्रीज आपको लगाने हैं तो उसके लिए हॉट एंड ह्यूमिड वेदर चाहिए। और जो पहले लोग थे वो थे मैंस, जिन्होंने ये कोकोआ बीन्स को खाया हुआ था। तो ये पूरा पैराग्राफ आप ध्यान से एक बार रीड कर सकते हैं और उसको समझ के हम इसके क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड दूंगा जिसमें आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट डाल सकते हैं। उसका ऑप्शन बी सी या जो भी है। स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द चॉकलेट। ऑप्शन है ए शुगर, बी कोकोआ बीन, सी मिल्क। ये 3 ऑप्शन में से जो भी सही ऑप्शन है, आपको 3 सेकंड दिए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर डाल सकते हैं। आंसर सही आंसर है आंसर बी कोकोआ बीन। क्वेश्चन 2, वो वेर द फर्स्ट पीपल टू एट कोकोआ बीन्स। ऑप्शन है ए यूरोपियंस, बी अमेरिकन्स, सी मयांस। आपके पास 3 सेकंड है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। सही आंसर है सी मयांस। थर्ड क्वेश्चन है, ट्रू टू ग्रो कोकोआ ट्रीज नीड विच टाइप ऑफ वेदर द नीड। ऑप्शन है ए कोल्ड एंड स्नोई वेदर, बी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, सी क्लाउडी एंड foggy वेदर,
You have 3 seconds, and the answer is B, hot and humid weather. Now, question 4, we have to write. The answer is B, hot and humid weather. Question 4 is related to grammar section. Write the opposite of hot and cloudy. You have 5 seconds for this question to answer. What is the opposite of hot and what is the opposite of cloudy? And the answer is opposite of hot is cold and opposite of cloudy is humid. Okay, now we have to go on another question. Question number 5 is punctuate the sentence and rewrite it. पंक्चुएशन मार्क का आपको इस्तेमाल करना है. सेंटेंस है रीना आस्क्ड रोहन अबाउट हिज हेल्थ ऑन मंडे. रीना आस्क्ड रोहन अबाउट हिज हेल्थ ऑन मंडे. You have a 4 second for the answer. Make a punctuate, and the answer is full stop. Reena asked Rohan about his health on Monday. Full stop. Okay. Next question is frame the meaningful sentence using the given word. Beautiful. You have to frame the sentence, and the answer is it was a wonderful party. Okay. We have to make a sentence using the word wonderful, and the answer is it was a wonderful party. Next question is circle the odd one out. We have to find the odd one. Question A, lazy, kind, frog, wise and helpful. You have to find the odd one from these 5 words. Lazy, kind, frog, wise and helpful. You have a 3 seconds to give the answer. Second question B. Here you also have to find the odd one. C, dear, dear, cream, dream. From the both question A and B, we have to find odd one. You have a 3 seconds. And the answer for A is frog. You can see lazy, kind, wise, helpful, all are adjective. C, so the frog is odd one. And in the question B, there is C, same sound word. Dear, dear, same sound word. But cream, dream, this is rhyming word. So this is the odd one, cream and dream. Now question 8. Complete the word pyramid. In this part there is a question, but I explain here that how we can make the pyramid. There is question regarding to that. First one is A and the second part is with blank and N. The third part is with A, blank and D. Okay. The fourth part is H, blank, blank and D. Means there are blanks between the word or before the word, and we have to make one word using this uh, idea. Okay. So I give here direct answer that A. The next one is AN. Next one is A and D. Here A is with blank, here N is with blank, and we have to put the letter. HAND, and last one is HANDY.
यहाँ पर जो ये पिरामिड वाला क्वेश्चन है उसमें यूँ दिया गया था कि पहले ए लिखा हुआ था, फिर ब्लैंक था, उसके बाद एन था, फिर ए लिखा हुआ था, ब्लैंक था, फिर डी था, एच लिखा हुआ था, ब्लैंक था, दूसरा ब्लैंक था, फिर डी था, और एच लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था, सॉरी एच लिखा हुआ था, और बाकी 3 ब्लैंक थे और वाई थे। तो हमें इस पिरामिड का इस्तेमाल करके हमें इसको, सॉरी ये लेटर का इस्तेमाल करके हमें पिरामिड फुल करना था। तो यहाँ पर मैंने देखो ए लिखा हुआ है, AND HAND ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मैथ्स के रिगार्डिंग थे क्वेश्चन 9 से। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था वो सक्सेसर का था। द सक्सेसर ऑफ गिवन नंबर इज, मीन सक्सेसर इज द नेक्स्ट नंबर आफ्टर द गिवन नंबर, द फर्स्ट नंबर इज द सक्सेसर। ओके, जो नंबर दिया है उसके बाद वाला पहला जो नंबर होता है वो सक्सेसर होता है। और हमें पता है कि जो नंबर होते हैं उन नंबरों में जब हम +1 करते हैं तो हमें सक्सेसर मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन था द सक्सेसर ऑफ 56,79,999 इज, एंड द गिवन ऑप्शन आर हियर ABCD you can see. Now we have to find the successor. Okay, we have to find the successor, so we add +1 on in this number. You can see the last 4 digit are 999, means if we add 1 here, then the both all the fourth digits be 0, and the next one is increased with +1. Okay, so here I give the solution. You can see that 567999 plus 1 if we do, then the answer is 56,80,000. ओके, यहाँ पर जब हम +1 ऐड करते हैं तो ये जो सॉल्यूशन है उसमें ये आगे यहाँ 1 ऐड करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, प्लस कैरी करता जाएगा, +1 कैरी करता जाएगा, +1 कैरी करता जाएगा, तब तक ये 0 होता जाएगा, क्योंकि 9 + 1 10 होता है, तो 0 और उसको आगे 1 कैरी करेगा, तो यहाँ पर आकर वो रुक जाएगा, मतलब 7 + 1 हो जाएगा 8। सो आंसर हो जाएगा 56,80,000। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर +1, you can find the number and write in comment box that which is the largest 6 digit number, and then what is the answer is with +1। जब हम उसमें ऐड 1 करेंगे तो क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले डालेंगे लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। यू हैव 3 सेकेंड्स। ओके, फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया था 9,99,999। अब यहाँ पर हम लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर की डिस्कस करें तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर हो जाएगा 9,99,999। ओके, नाउ वी हैव टू ऐड +1। इसमें हमें एक ऐड +1 करना है। जो ऑप्शन सी था, बी था, वो 10 लाख था, और ऑप्शन सी था 9,99,998। अब जब ये 6 डिजिट नंबर में +1 करते हैं तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा। +1 यहाँ पर करेंगे तो 0 यहाँ हो जाएगा, कैरी करते 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 यहाँ तक जाएगा, इसको भी कैरी करेगा, नीचे 0 हो जाएगा, कैरी करता जाएगा 1 1 1, लास्ट में 9 तक 1 आ जाएगा। तो हम सबको यहाँ पर पता चल गया कि आंसर क्या हो सकता है। आपने कमेंट बॉक्स में डाल भी दिया होगा। और डी जो था, जो ऑप्शन दिया था वो देख लीजिए, 9,99,997, और अपना आंसर हो जाता है 10 लाख। ओके, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, और उसमें +1 ऐड करने के लिए बोला था। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन था सर्कल द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। जो अंडरलाइन दिया हुआ है उस डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा। प्लेस वैल्यू में हमें याद रखना है कि जो बाद वाले जो डिजिट होते हैं वो 0 हो जाएंगे। प्लेस वैल्यू में उसके बाद वाले जितने भी डिजिट होंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल सकते हैं। तब तक मैं इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट है 8 लाख, उसके बाद 80 लाख, थर्ड में है 8,000, और फोर्थ में है 80,000। आपके पास 3 सेकेंड है, इसका आंसर क्या होगा लिख दीजिए। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ द गिवन अंडरलाइन नंबर 8। आंसर है ऑप्शन बी
80 लाख। ओके, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए जिसकी प्लेस वैल्यू मांगी है उसके बाद वाले सारे जीरो हो जाएंगे। तो 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो बी जो है वो आंसर हो जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जो क्वेश्चन था, जो इजी भी था लेकिन उतना भी इजी नहीं हम काउंट कर सकते क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न था उसमें बच्चों को बहुत सारा। वो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ 50 100 35 टेंस एंड 4 वंस आर इक्वल टू, क्या होगा। पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, आप सॉल्यूशन भी खोज लीजिए, आपको टाइम ज़्यादा दिया जाएगा इसमें। 50 100 35 टेंस एंड 4 वंस आर इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए है 5454 5454, 51354, 54540 एंड 4554। तो यहाँ पर आप देखिए कि 5100 बोला था, तो 5100 35 टेंस 350 एंड 4 वंस, ये 4 वंस जो है। तो यहाँ पर जब हम इसको 5, हम जब 100 में लिखते हैं 500 लिखते हैं, तो जो 100 का वंस टेंस हंड्रेड्स का जो बॉक्स टेबल बनाते हैं उस टेबल में हंड्रेड्स में हम लिखेंगे 51। तो 5100 हो जाएगा, 35 टेंस 35 टेंस हो जाएगा और 4 वंस। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो आंसर हो जाता है अपना ए 5454। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट भी था और थोड़ा सा बच्चों को समझ में कम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मैथ्स का ही क्वेश्चन था। पिकअप 7 डिजिट फ्रॉम द बाउल एंड मेक द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर। ओके, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, एक बाउल दिया हुआ था और उस बाउल में कुछ नंबर लिखे हुए थे, जो मेरे ख्याल से 0 to 9 सारे थे। अब उसमें से हमें 7 डिजिट का बड़ा नंबर बनाना है और 7 डिजिट का छोटा नंबर बनाना है। तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 to 9 का इस्तेमाल कर, 0 to 9 का इस्तेमाल करके डिजिट का, और सबसे 7 डिजिट का छोटा नंबर कौन सा बनेगा और 7 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनेगा। अगर छोटा हम लेते हैं तो छोटे में हम याद रखेंगे कि 0 to 9 लेना है, लेकिन पहले हम 0 नहीं ले सकते। पहले हम छोटे से छोटा नंबर जो कि 1 है, 1 को ले सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट में 1 से शुरू होगा। आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल सकते हैं। जो सबसे छोटा नंबर है उसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 0 ले लेंगे, क्योंकि वैसे 0 सबसे छोटा होता है, लेकिन अगर फर्स्ट पर हम 0 लेते हैं तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है, वो एक डिजिट कम हो जाता है। वो 0 जो है वो डिजिट में नंबर में काउंट नहीं होगा। अगर शुरुआत में होगा तो किसी नंबर के पीछे होता है तभी वो काउंट होता है। तो स्मॉलेस्ट में सबसे पहले 1 लेंगे, 1 के बाद 0 लेंगे, उससे बाद मतलब 0 to 9 में 0 और 1 कवर हो गया, 2 to 9 बचा। 2 to 9 में सबसे छोटा कौन सा है, तो 2, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन हमें 7 डिजिट का ही बनाना है तो हम 6 तक रुक जाएंगे, क्योंकि 0 ऐड हो गया ना, तो 7 डिजिट हो गए। लार्जेस्ट की अगर बात करें तो सबसे बड़ा डिजिट लिया जाता है, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे करके। तो सबसे पहले हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। तो यहाँ पर ये आंसर दिया गया है, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1 0 2 3 4 5 6 और लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। यहाँ पर जो बाउल था वो बाउल में 0 to 9 सारे डिजिट थे, लेकिन अगर मेरी कोई गलती हो रही है तो वहाँ पर आप पेपर चेक कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल पूछा हुआ है क्लॉक के रिगार्डिंग, क्लॉक का जो आता है मैथ्स में उसके रिगार्डिंग एंगल के बारे में। कि जब टाइमिंग होता है 11:25 AM, तो जो एंगल होता है वो कितना होता है, जो क्लॉक हैंड होते हैं उसका एंगल कितना होता है। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 11 to 25, 11 के बाद आ जाएगा 12, ओके, 25 मिनट है, मतलब वो हो गया 5, 5 के बाद आ जाएगा 6, मतलब ऊपर हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 6, मतलब स्ट्रेट हो जाता है। अगर 11:25 में समझ नहीं आ रहा तो दोनों में हम बढ़ा देते, 11 में एक बढ़ा देते, मतलब 12 हो जाएगा, और 25 मिनट दिए मतलब नंबर होगा वो 5, उसको एक ऐड कर देते तो 6 हो जाता है। तो 12 to 6 मतलब हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ऑप्शन ए दिया हुआ है राइट एंगल, ऑप्शन बी दिया हुआ है स्ट्रेट एंगल, ऑप्शन सी दिया हुआ है ऑब्ट्यूस एंगल, और ऑप्शन डी दिया हुआ है एक्यूट एंगल, और
एक दिया हुआ था आई थिंक 45। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है जल्दी से। आंसर हो जाएगा स्ट्रेट एंगल बी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे एक क्लॉक अगर हम इमेजिन करें तो यहाँ पर 11 नंबर हो जाता है और 25 उसके बिल्कुल सामने हो जाता है। अगर ये आप इमेजिन नहीं कर सकते तो यहाँ पर देखिए 11 के बाद आएगा 12 तुरंत, और ये 25 मिनट था, मतलब यहाँ पर नंबर होगा 5। तो यहाँ पर 5 को अगर बढ़ा देते हैं तो 6 हो जाएगा, मतलब दोनों आमने सामने हो जाएंगे, मतलब आंसर हो जाएगा अपना स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि व्हाट इज द 1/6 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल इज द ब्लैंक डिग्री। मतलब स्ट्रेट एंगल का जो 1/6 पार्ट है वो कितने डिग्री होगा। आपके पास 3 सेकेंड है, आप उसका आंसर खोज सकते हैं। पहले ऑप्शन दे रहा हूँ, ए है 30, बी 20, और सी 90। आंसर हो जाएगा 30। कैसे, तो वो समझते हैं कि अगर 180 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 3 जा 18, 18 माइनस 18 0 0 हो जाएगा। ये ज़ीरो हम डाउन कर रहे हैं तो हम ऐसे ही इसको डाउन नहीं कर सकते, इसको जोड़ सकते हैं पीछे। मतलब अगर यहाँ से सीधा हम डाउन कर रहे हैं तो उसको जो नंबर है उसके साथ जोड़ देंगे, मतलब आंसर हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4/5 ऑफ 200। अब 4/5 ऑफ 200 अगर पूछा जाए तो उसका मतलब क्या होगा। तो उसका मतलब होगा 4/5 विथ 200। ओके, ऑप्शन दिया है, आप कैलकुलेट करके खोज सकते हो कि 4/5 ऑफ 200 क्या होगा। ऑप्शन दिया है 40, 80, 160 और उसके बाद दिया हुआ है 120। इसके बाद दिया हुआ है 120। आपके पास 5 सेकेंड है, वैसे ज़्यादा सेकंड चाहिए लेकिन फिर भी आप कैलकुलेट कीजिए। 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं। ओके, आंसर हो जाएगा 160। कैसे, तो वो काउंट करते हैं। तो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन मैंने दिया हुआ है। कैलकुलेशन में ध्यान रखिएगा कि जो 4/5 होता है उसको मल्टीप्लाई करना है 200 के साथ, जिसका मतलब होगा कि हमें पहले 200 को 5 से डिवाइड करेंगे या 4 को 200 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले डिवाइडेशन करेंगे, डिवीज़न अगर करते हैं हम तो डिवीज़न में आप देखिए कि हमें लेना है 200 और 200 को पहले हम डिवीज़न करेंगे 5 के साथ। तो 5 4 जा 20 हो जाएगा और ये ज़ीरो जो हम नीचे उतार रहे हैं उसको साथ में जोड़ेंगे, मतलब आंसर हो जाएगा 40। ये हो गया डिवीज़न 200 और 5 का। 200 और 5 का डिवीज़न करते हैं तो आंसर हो जाएगा 40। लेकिन अभी ये मल्टीप्लिकेशन में 4 बचा हुआ है, मतलब जो ये 40 डिवीज़न आया है वो 40 डिवीज़न को अभी 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर किसी बच्चे ने ए ऑप्शन कर दिया है तो वो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 5 का और 200 का जो डिवीज़न करते हैं वो मिलता है हमें 40, लेकिन अभी मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ बाकी है। तो 40 मल्टीप्लाई विथ 4 करते तो हमें आंसर मिलता है 160। सो द आंसर इज 160। ओके, ये था मैथ्स का। अब हम आगे मैथ्स में बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन हमें दिए गए थे जिसमें विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। और विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर हो रहे हैं तो वो हो जाता है कंपोजिट। जैसे 1 तो स्पेशल नंबर हो जाएगा, 2 देखे तो 2 तो प्राइम नंबर है, वो खुद के ही टेबल में आएगा। 3 देखते हैं तो 3 भी खुद के ही टेबल में आएगा। मतलब ऐसे खोजना है कि कोई नंबर अगर ज़्यादा टेबल में आ रहा है तो वो हो जाएगा
कॉम्पोजिट नंबर और खुद के ही टेबल में आ रहा है, मतलब उसका फैक्टर 1 और वो खुद ही है ऑन, तो फिर वो प्राइम नंबर हो जाएगा। और जिसके फैक्टर ज़्यादा है अलग अलग टेबल में आ रहा है तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा 4, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आएगा और 4 के टेबल में आएगा, उसके फैक्टर हो जाएंगे 1 2 एंड 4, मतलब 2 से ज़्यादा हो गए, तो वो हो जाएगा कॉम्पोजिट नंबर। तो यहाँ पर ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके रिगार्डिंग जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी सेम ही है, इसके जैसा ही है। तो वो कैसे, वो देख लेते हैं। तो वो है नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर आर कोल्ड। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए प्राइम, और सेकंड ऑप्शन है बी ओड, थर्ड ऑप्शन है सी इवन एंड डी कॉम्पोजिट। देखिए यहाँ पर हमें कोई नंबर नहीं दिया, हमें यहाँ पर कंडीशन दी है कि 2 फैक्टर से ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे। आप आंसर लिखिए 3 सेकंड में, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डालिए। ओके, इसका आंसर हो जाता है कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि हमने आगे ही डिस्कस किया कि जो कॉम्पोजिट नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब खुद के और उसके अलावा भी किसी टेबल के अंदर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। अब नेक्स्ट है अपना द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 8। मल्टीपल जब पूछा जाए तो हम लिखेंगे 4 का टेबल, 4, फिर 4 टू जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। फिर हम सेकंड खोजना है हमें 8 का, तो 8 का टेबल लिखेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। मतलब पहले हो जाएगा 4 8 12 16 एंड 20, सेकेंड हो जाएगा 8 16 24 32 एंड 40। अब कॉमन किस में आ रहा है, तो कॉमन हम सीधा देख सकते हैं कि 4 1 जा 4, 8 में नहीं आ रहा है, 4 8 में नहीं आएगा, लेकिन 4 2 जा 8 जो 4 में भी आ रहा है और 8 1 जा 8 मतलब दोनों में आ रहा है। तो जो कॉमन मल्टीपल, जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी 4, 8 और 12 दिया है, जिसमें से सही हो जाएगा 8। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। वहाँ पर हमें गेस करने के लिए दिया है, और जो गेस के क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है गेस एंड राइट। हमें खोजना है व्हाट इज माय सीक्रेट नंबर, मेरा सीक्रेट नंबर क्या है। तो पहली कंडीशन है हमारी इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। हमें पहली कंडीशन दी है इट इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 मतलब 50 होता है, उससे ज़्यादा है, मतलब अपना जो नंबर होगा वो 51 से लेकर 100 तक में होगा। पहली कंडीशन हो गई, हमें फिक्स करना है 51 से 100 में उसको रखना है। लेकिन दूसरी कंडीशन भी हमें दी है, पहली कंडीशन तो हो गई 50 to 100। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, इट इज मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 7 टेंस। देखो अब 51 से 100 में हम ले रहे थे, लेकिन वो सारे नहीं लेने, हमें यहाँ पर दूसरी कंडीशन मिल गई कि 6 टेंस से ज़्यादा और 7 टेंस से कम होना चाहिए। मतलब हम जो नंबर डिसाइड करेंगे, गेस करेंगे, वो 61 से लेकर 70 के बीच में होना चाहिए। मतलब अपना नंबर जो है बिटवीन 60 to 70 होना चाहिए। ये तो ठीक है, मतलब 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, ऐसे करके 63 4 5 67 68 69 एंड 70, ये सब में से कोई एक हो सकता है। तो कौन सा होगा, तो यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि द डिजिट टेंस डिजिट इज मोर देन वंस डिजिट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें कंडीशन दी गई है कि जो उसका टेंस डिजिट है वो वंस डिजिट से ज़्यादा है। तो सिंपल देखो 61 तो वो तो बहुत डिफरेंस है, 62 में भी बहुत डिफरेंस है, 63 में भी बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एक ही ज़्यादा होना चाहिए, वन मोर देन एक ही होना चाहिए। अगर 63 ले तो वो तो 3 हो गया, 64 ले तो वो तो 2 हो गया, तो बचेगा कौन, 65। तो यहाँ पर अपना फिक्स हो जाएगा नंबर। फिर भी यहाँ पर एक और डी कंडीशन दी गई है कि उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 11। तो आंसर क्या हो जाएगा, 65। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। हमें एक नोटों का बॉक्स दिया गया था, जिसमें ऊपर दिया गया था 100 50 20 और 10 रुपीज़ के फ़ोटो दिए थे, नोट्स के फ़ोटो दिए थे, और उसके नीचे एक बॉक्स दिया गया था। और हमें पूछा गया था कि अगर हमें कोई टॉय ख़रीदना है 380 का, तो हम कितनी नोट्स उनको देंगे, है ना। हमारे पास 100 की कितनी नोट होनी चाहिए, 50 की कितनी होनी चाहिए, 20 और 10 की कितनी होनी चाहिए। तो आंसर होगा 100 की एक, 50 की एक, 20 की एक और 10 की एक। कैसे, तो 380 करना है, तो पहले हो जाएगा 300, तो 300 मतलब 100 की कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ थोड़ी गलती हुई है, यहाँ पर 3 आएगा।
100 की कितनी होगी 3, 100 की हो जाएगी 3, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, 300 कर दिया था, जबकि 100 की नोट कितनी हो जाएगी 3, मतलब 100 मल्टीप्लाई विथ 3 तो 300 हो गया, तो 100 की नोट फिनिश हो गई। अब 50 की कितनी नोट लेंगे, तो अब बचे 80, तो 80 का अगर नोट में हम कन्वर्जन करेंगे, अगर 50 की नोट लेनी है तो 50 की नोट में 50 प्लस 30 हो जाएगा, मतलब 50 की एक नोट होगी। अब 30 को अगर देखें तो 30 हो जाएगा 20 प्लस 10, मतलब एक 20 रुपीज़ की नोट और एक 10 रुपीज़ की नोट हमें लेनी पड़ेगी। 380 का ध्यान रखिएगा, 380 में क्या है, तो 380 में 300 है, मतलब 100 की 3 नोट हो गई, 50 80 बचा, 80 50 प्लस 30 होगा, जिसमें से 50 की एक नोट हो गई, तो 1 वहाँ पर हो गया, फिर 30 बचा तो उसमें से एक 20 की और एक 10 की नोट हो जाएगी, मतलब 20 प्लस 1, मतलब आंसर हो जाएगा पहले बॉक्स में 100 की 3, 50 की एक, 20 की एक और 10 की एक, ऐसे करके हम नोटों को कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हिंदी विषय से है। हिंदी विषय में देखिए पहला क्वेश्चन है, आप किस सन में कक्षा 8 में होंगे, कौन से साल में आप कक्षा 8 में होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि अभी आप यहाँ अब कक्षा पाँचवीं में है, पाँचवीं में कौन सी कक्षा में एडमिशन हुआ था, तो 2022 में। पाँचवीं में अगर 2022 में है तो छठी, सातवीं और आठवीं, मतलब 3 साल हो गए, मतलब 2022 में अगर आप पाँचवीं में हैं तो 2023, 24 और 25, छठी, सातवीं और आठवीं, मतलब 2023, 24 और 25, 2025 में आप आठवीं कक्षा में आएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 2025, बी 2024, सी 2026 और डी डी 2031, तो इसमें आंसर हो जाएगा 2025। आगे का क्वेश्चन हम देखें तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द हम सबको पता होना चाहिए क्योंकि हम 5th क्लास के बच्चे हैं। तो आप आंसर दिया है, पहला ऑप्शन दिया है व्योम, जिसका मतलब होता है आकाश, बी नीर यानी कि जल पानी, सी पवन यानी कि हवा, और जो डी ऑप्शन दिया है वो रवि, जो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद एक पैराग्राफ अनुच्छेद दिया हुआ है हिंदी का, जो अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म जन्म 2 अक्टूबर 1859 उनसत्तर को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। गांधी जी सदैव सत्य की पूजा करते थे और सत्य के मार्ग पर ही चलते थे। और गांधी जी ने परमाणु युग में भी हिंसा को त्यागते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया था। गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया था, जिसमें से 1920 में असहयोग आंदोलन तथा वह 1930 में सत्याग्रह आंदोलन चलाए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया। अंत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के कारण गांधी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा, परंतु वे अपने लक्ष्य से जरा भी पीछे न हटे और उनके इन प्रयत्नों के कारण 15 अगस्त 1937 को भारत को आज़ादी मिली। और गांधी जी ने अपनी पूरा जीवन देश को अर्पित कर दिया। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी के बारे में बात हो रही है, तो अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका शीर्षक क्या होगा, तो शीर्षक बहुत सारे दे सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म, फिर महात्मा गांधी जी, या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, या फिर बहुत सारे, मतलब यहाँ पर आप शीर्षक दे सकते हो जो आपके हिसाब से सही हो। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन अगर उनके परिवार के बारे में होते तो परिवार में ध्यान रखिए कि उनकी माताजी जो थे उनका नाम था पुतलीबाई, पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, और उनका विवाह यानी कि उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ये परिवार से जुड़े हुए क्वेश्चन है। अगर उनको यूं पूछा जाए कि उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया था, तो हिंसा को त्यागते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया था। आंदोलन कौन कौन से किए थे, तो असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए।
तो अब हम क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो पहला है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक चुनिए। जो ये अनुच्छेद दिया था उसका शीर्षक हमें लिखना है। तो हम बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ 3 लिखे हुए हैं कि महात्मा गांधी शांति के दूत, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, या फिर महात्मा गांधी, ऐसे आप उसका शीर्षक लिख सकते हो। गांधी जी के परिवार के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो मैंने आगे बताया कि वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि गांधी जी की जो माता जी थे उनका नाम था पुतलीबाई और पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, और उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। हमें 2 वाक्य में लिखने के लिए बोला है। आगे का क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसमें पूछा गया है कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए। तो गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन व 1930 में सत्याग्रह आंदोलन एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। गांधी जी ने कौन सा मार्ग अपनाया था? तो गांधी जी ने हिंसा को त्यागते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया था। गांधी जी ने हिंसा को त्यागते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया था। गांधी जी ने 1920 में कौन कौन से आंदोलन किए थे? तो 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सत्याग्रह आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और कौन सा मार्ग अपनाया था गांधी जी ने? तो हिंसा को त्यागते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया था। आगे 23 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें लिखा है कि दौड़ना कौन सा शब्द है? मतलब वो कोई संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या फिर क्रिया है या फिर विशेषण है? तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर लिख सकते हैं। मैं 5 सेकंड दे रहा हूँ। ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, और सी क्रिया, और डी विशेषण। आपको 3 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो आंसर है अपना सी क्रिया। दौड़ना एक क्रिया है। अब जो पार्ट शुरू होगा वो ईवीएस से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच स्टेट इज़ गोलकोंडा फोर्ट? जो गोलकोंडा फोर्ट है वो कौन से स्टेट में है? तो अपना जो ऑप्शन है ए बी सी, ए में आंध्र प्रदेश, बी में तेलंगाना, सी में कर्नाटका, ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो इन 3 ऑप्शन में से आप चूज़ कीजिएगा। चौथा ऑप्शन है केरला। ओके, चौथा जो ऑप्शन है डी वो है केरला। आपके पास 3 सेकंड है, आंसर चूज़ कीजिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला। और अगर आप ज़्यादा जानते हो तो वो स्टेट कौन सा है वो भी आप लिख सकते हो। इन विच स्टेट इज़ गोलकोंडा फोर्ट? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और केरला। द राइट आंसर इज बी तेलंगाना। क्वेश्चन 25, नेम 2 थिंग्स that dissolve in water. Name 2 things that dissolve in water. We have to write the answer that are salt, sugar, lemon juice and vinegar. 2 things that dissolves in water. Now, second part is name 2 things that do not dissolve in water. कमेंट बॉक्स में आप 2 चीज़ें ऐसी लिखे जो पानी में घुलती नहीं है। नेम 2 थिंग्स दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ओके, एंड द आंसर इज सैंड, स्टोन और ऑयल, वैक्स, फ्लोर। ये जो चीज़ें है वो पानी में घुलती नहीं है। अनदर क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीड टू ग्रो? The necessary condition for a seed to grow or for germination, that are water, oxygen and proper temperature. Okay, there is a question regarding to germination and which is the necessary for germinate a seed. Then the answer is water, oxygen, proper temperature need to germinate, or the necessary condition for a seed to grow. Next part is we learn in class with super senses, and the question is regarding to that. Write the
appropriate reason for dogs are used in the rescue operation by the police, it is because why the police use the dogs for the rescue operation. रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डॉग का इस्तेमाल पुलिस क्यों करती है? विच सेंस इज स्पेशल इन डॉग? द आंसर इज डॉग हैव द स्पेशल सेंस फॉर स्मेल, have share ears and have sharp eye sights. जो हम डॉग्स होते हैं उनके अगर पास में भी गुजरते हैं तो वो तुरंत उनके कान ऊपर कर देते, वो तुरंत जग जाते, क्योंकि उनकी सुनने की जो क्षमता है वो भी बहुत पावरफुल होती है, वैसे ही सेंस की भी होती है, और उनकी आई साइट जो होती है वो भी बहुत पावरफुल होती है. तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द पुलिस यूज द डॉग्स इन द रेस्क्यू ऑपरेशन. Now, one picture is there regarding to Kalbelia. We know the chapter. Okay, you can see also in your EVS book and observe the picture that which type of musical instruments is used by the Kalbelias. Okay, which type of musical instrument you can see in the picture of this chapter. Then first question is regarding to which musical instrument is shown in the picture. आप जब क्लास 5th की ईवीएस की बुक देखोगे तो उसमें ये कालबेलिया का एक चैप्टर है, उसमें चैप्टर के नाम के नीचे ही एक पिक्चर दिया है. कुछ लोग जो हैं वो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर नाक के साथ खेल रहे हैं, तो वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं? आपके पास 3 सेकंड है, आप आंसर लिख सकते हो. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड बाय द पीपल ऑफ कालबेलिया? Okay, the answer is pungi, and also we can call bean. Okay, bean भी हम बोलेंगे और उसको pungi भी बोलते हैं. Next question is that name the people who play such instruments. Means the name of the people we have to give that play the musical instrument, the name with pungi or bean. You have 3 seconds, and the answer is Kalbelia. Okay, now our last 2 question. First one is that the number with 29, salt is prepared from seawater by. How we can prepare salt? Okay, from the seawater. Option A, condensation of water. Option B, precipitation of water. Option C, evaporation of water. And last one is none of these. Okay, last one is none of these. You have 3 seconds to give the answer that how we can prepare salt from seawater, and the answer is C, evaporation of water. Okay, the answer is C, evaporation of water. Now last question is which of the following food which we use give to a person suffering from anemia? If anyone suffer from anemia, which type of food we can give them? Okay, the options are laddu, B, burger, C, green leafy vegetables, and D is pizza. Okay, you have 5 seconds to write the answer that which of the following food would you give to a person suffering from anemia? First one is laddu, burger, green leafy vegetables, and last one is pizza. Okay, and the right answer is C, green leafy vegetables. Okay, thanks to everyone for watching this video, and share the video with the students of Kendriya Vidyalaya Sangathan, so they can also be prepared with the next late exam, especially for class 4th, because of the next year is for them. आप सभी को ये वीडियो जो केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ रहे बच्चे हैं, आपके फ्रेंड हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो बच्चे भी ये पेपर को अच्छे से समझ सके, और जो क्लास 4th वाले बच्चे हैं वो नेक्स्ट ईयर क्लास 5th में लेट का एग्ज़ाम देंगे वापस. आप सभी ने ये वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो की लिंक जो है
वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और आगे की वीडियो की लिंक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।